जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल। तो बेटा हमने बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरेटिकल पार्ट को फिनिश कर दिया है और बाइनोमियल थ्योरम में बिल्कुल बेसिक से लेकर जहाँ तक एनडीए का लेवल है उससे अप लेवल का भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आप हमारा पूरा वीडियो को देखिए, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप PYQ करना शुरू कीजिए। 100% श्योरिटी के साथ आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप कितना आसानी से 2024 में आया हुआ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 2024 में क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, या कोफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पे P प्लस Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका जो मैं मेथड बताऊंगा उस मेथड को हम लोग कहते हैं ब्रैकेट एक्टिवेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना ब्रैकेट यहाँ पे बनेगा। जैसे आप देखिए ब्रैकेट का नाम सुन करके आपको लग रहा होगा कि क्या बोल दिया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे जब पावर 2 है तो दो ब्रैकेट बन रहा है, और जब यही पावर क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर P प्लस Q। तो कितने ब्रैकेट बन रहे हैं, P प्लस Q ब्रैकेट। आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स क्यूब का। तो देखिए P प्लस Q ब्रैकेट से आप 3 तरीके से आप एक्स क्यूब का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बाकी जो ब्रैकेट बच गया उससे 1 का सिलेक्शन करेंगे। तो बाकी जो ब्रैकेट बचा 1 का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो बाकी कितना ब्रैकेट बचा, P प्लस Q माइनस 3C P प्लस Q माइनस 3, इस तरीके से 1 का सिलेक्शन हो गया। तो देखिए ना, ये तो 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, तो आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिल गया P प्लस Q C3। और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 35। मतलब कि आपको P प्लस Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन से देखिए 5 रखिएगा, 5 से 3 35 होगा नहीं, 6 पे भी नहीं होगा, 7 ये सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन से P प्लस Q चेक कर लीजिए क्या आंसर आएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये जो मेथड है इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको इस मेथड को देखना है, ठीक है, डिटेल में समझना है, तो मैं क्लासरूम में इस मेथड को डिटेल में समझाता हूं। और हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे PYQ हमने एक और करवा रखा है। ठीक है, उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया है, आप वहां से देख करके इस मेथड को समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, थोड़ा टाइम की कमी होती है ना, तो इसको थ्योरी में भी मैंने समझाया है। आप देखिए अगले क्वेश्चन को, ये 2024 फर्स्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है x टू द पावर 10 का, और यहाँ पे जो एक्सपेंशन है ये थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है देखने में, लेकिन आप इसको बाय मेथड करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये क्लास 9 में इस टाइप का हम लोग एक्सपेंशन यूज करते थे, हम लोग इसका फॉर्मूला ध्यान में रखते थे। क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 है। ये आगे अगर माइनस कॉमन निकालेंगे, और इसका होल पावर कितना है, -5। मतलब ये बन गया 1/x माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर कितना, -5, और -1 का पावर -5 -1 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका टोटल पावर जो है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कितना, x टू द पावर 10 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 20। और जब इसको सोल्व करेंगे, x जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 10, और नीचे जो x एलसीएम लिया है उसका पावर भी बन जाएगा कितना, यहाँ -5 है तो -5, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का पावर -5 -10 हो जाएगा, और नीचे x का पावर -5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट इसमें वही होगा जो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ये बन जाएगा x का पावर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये पावर 20 है, ये -10 है, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा तो पावर 10 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जब भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट मिलेगा वो इवन पावर देगा, क्योंकि x के सर पे कौन बैठा है, 2, तो ये हमेशा 2 के मल्टीपल में देगा x का पावर, तो x का पावर 5 मिलेगा ही नहीं। तो कितना आसानी से इसका आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन, कहता है इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इंटू n। अब यहाँ पे m इंटू n का वैल्यू पूछ रहा है, पैरामेट्रिक क्वेश्चन हो गया ये।
अब आपको जनरल टर्म से इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको मैं बता रखा हूँ, एक्सपेंड कर रखा हूँ। क्या होता है? एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, मतलब फर्स्ट टर्म का पावर एन माइनस आर, और सेकेंड टर्म का पावर ये आर का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ टर्म कह रहा है, तो टी फोर का मतलब हो गया यहाँ पे एन सी थ्री एम एक्स का होल पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ पे 1/x का पावर 3, यानी कि x का पावर क्या हो जाएगा? -3। अब देखिए इसका जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है इसका मतलब x का पावर क्या होता है उसके साथ? 0, क्योंकि x का पावर 0 क्या देता है? कांस्टेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप सेपरेट करेंगे किसको? x के पावर को, तो m का पावर हो जाएगा n-3 और x का पावर हो जाएगा n माइनस कितना? 6, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो n माइनस 6, मतलब x का पावर 0 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 6। अब देखिए यहाँ पे इसका n का वैल्यू यहाँ रखिए, तो अब मिल रहा है ना आपको x³। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है? 5/2 के। तो देखिए n का वैल्यू 6 आ गया, तो 6c3 m टू द पावर 6 माइनस 3 3 इज इक्वल टू 5/2। अब इसका मैंने सॉल्यूशन का डायरेक्ट मेथड बताया है क्या? तो 6 इंटू 5 इंटू यहाँ 3 है तो 3 टर्म तक जाएंगे पीछे, 4 अपॉन ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और m³, ठीक है, इक्वल टू 5/2। तो देखिए 3 फैक्टोरियल 6 से क्या हो गया? कट गया, और यहाँ पे 4 ये जो है 5 से कैंसिल हो गया, तो m³ जो है वो आ जाएगा कितना? 1/8, तो m का वैल्यू आ गया 1/2 और n का वैल्यू 6। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा m इंटू n कितना? 3। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, है ना आसान? ये कंसेप्ट है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मिडिल टर्म के बारे में आपको मैंने बताया था कि अगर n क्या होगा? n इज ऑड, तो मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस 1/2 टूएथ टर्म, और n प्लस 3/2 टर्म, ये मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सपेंशन बन रहा है x² माइनस y², क्योंकि पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x² माइनस y² का होल पावर कितना? 2n प्लस 1। अब ये ऑड नंबर है, इसका मिडिल टर्म, तो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म? तो देखिए 2n प्लस 1 प्लस 1/2, यानी कि ये आ जाएगा n प्लस 1। ठीक है, और 2n प्लस 1 प्लस कितना? 3/2, तो ये आ जाएगा n प्लस 2। तो यहाँ मिडिल टर्म जो है आपका वो मिल रहा है n प्लस 1 टर्म और n प्लस 2 टर्म। तो जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, मिडिल टर्म का सम 0 है और आपसे x² अपॉन y² का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए जनरल टर्म के अकॉर्डिंग tn प्लस 1 ये मिल जाएगा आपको 2n प्लस 1 c, इससे कम होता है यहाँ पे, और x² का जो पावर होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 2n प्लस 1 माइनस n क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, और माइनस y² का पावर, माइनस y² का पावर n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मिल गया tn प्लस 1 टर्म, और tn प्लस 2 में ये हो जाएगा 2n प्लस 1 c, इससे कम n प्लस 1, और x² का पावर देखिए इन दोनों का डिफरेंस, तो जब इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको n, और माइनस y² का होल पावर क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इन दोनों का सम वो 0 के इक्वल है, तो जब इसको आप ऐड करोगे तो देखो 2n प्लस 1 cn, x² का पावर यहाँ बन गया 2n प्लस 2, मतलब x का पावर बन गया, या इसको चूंकि आपका जो रिजल्ट है वो x² फॉर्म में है तो इसको x² के ही फॉर्म में लिखिए, x² का होल पावर n प्लस 1, और माइनस
वाई स्क्वायर का पावर n, और देखिए दोनों का सम 2n+1 हो गया ना, प्लस 2n+1 cn+1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर n, और इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर का पावर, यहाँ हो जाएगा क्या, n+1, और ये 0 के इक्वल है। अब आप देखिए, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये और ये दोनों सेम वैल्यू देता है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो क्या क्या कॉमन निकलेगा, तो 2n+1 cn, दोनों सेम वैल्यू देता है तो ये कॉमन निकलेगा। और क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x का पावर क्या है, n+1, और यहाँ n है, तो x का पावर n कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और y का पावर यहाँ n है, और यहाँ n+1 है, माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर का पावर यहाँ पे n कॉमन निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे देखिए प्लस साइन होगा, माइनस वाई स्क्वायर का पावर, यहाँ पे n निकाला ना कॉमन हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर का पावर 1, ये बच जाएगा इक्वल टू 0। देखिए ये तो 0 होगा नहीं, ठीक है, तो इसको हमें 0 करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का होल पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ, अब माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस यहाँ पे, ये देखिए जब साइड चेंज किया तो माइनस हो गया, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर आपको मिल गया। तो इसमें 2-3 थ्योरम का, 2-3 जो है प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। एक तो मिडिल टर्म क्या होता है, दूसरा यहाँ पे ये यूज हो रहा है कि टी के फॉर्म में नहीं, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये दोनों इक्वल होता है। तो देखिए 2n+1 cn और 2n+1 cn+1, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, हमने कॉमन निकाला, ठीक है, और यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया। प्रोसेस आपके सामने है, देखिए। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा, मैं अगले क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन दिस, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, जो क्लास आप 9th 8th में पढ़े हैं उसी का यूज हो रहा है। जब पावर सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर यहाँ पे m है और यहाँ b का पावर m है, तो इसको a इंटू बी का होल पावर m लिखेंगे। तो पावर सेम होगा तो ये इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कर होल पावर बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई टू द पावर क्या है 4, और यहाँ भी 4 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y टू द होल पावर कितना 4। अब ये ट्राइनोमियल बन जाएगा, 2 लाइक टर्म मिलेगा और 2 अनलाइक टर्म। तो ट्राइनोमियल कैसे बनेगा, देखिए ये बन गया 3x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 9xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर टू द होल पावर कितना 4। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो क्या बन गया 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर टू द होल पावर 4। और जब ट्राइनोमियल होता है तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है हमने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में, कि यहाँ पे जब पावर n होगा तो क्या हो जाता है n+1 इंटू n+2 अपॉन 2। ये ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म देता है, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5 इंटू 6 अपॉन 2, ये 15 दे देगा नंबर ऑफ टर्म। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर ध्यान में रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कंसीडर द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q कोफिशिएंट ऑफ xu एंड x टू द पावर 6 आर इक्वल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए p प्लस qx टू द पावर 9 है और आपको चाहिए xq का कोफिशिएंट, फिर मैं वही मेथड अप्लाई करूंगा। टोटल 9 ब्रैकेट है, हमें यहाँ पे x का पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 9, देखिए यहाँ पे ध्यान से 9c 3 तरीके से हमने यहाँ पे x को सिलेक्ट किया। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे क्यू भी उतने टाइम सेलेक्ट हुआ। अब बचा कितना ब्रैकेट 6, उससे पी को सिलेक्ट कर लेंगे तो 6c3 पी का पावर 6 हो जाएगा। ये एक्स क्यू का कोफिशिएंट दे दिया 6c6 हो जाएगा यहाँ। तो ये तो 1 देता है, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है। अब x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए। तो टोटल 9 ब्रैकेट है, तो इसका कोफिशिएंट के लिए देखिए जितने बार x सिलेक्ट होगा उतने बार q सिलेक्ट होगा। तो यहाँ x का पावर 6 है तो q का पावर 6 हो गया, और p का पावर कितना हो जाएगा 3। दोनों का पावर का सम 9 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या ले लेंगे 9c6, क्योंकि हमने 6 तरीके से q का सिलेक्शन किया है और x का। और यहाँ पे फिर देखिए 3 ब्रैकेट बचा, तो 3p3 से p का सिलेक्शन हो गया, ये तो हमेशा 1 होता है। अब ये आ गया x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट और ये x क्यू का कोफिशिएंट। देखिए 9c3 दोनों इक्वल है, 9c3 है ना, p टू द पावर 6 q टू द पावर 3 इक्वल टू 9c6 p टू द पावर 3 q टू द पावर 6। ध्यान से देखिए जरा, ये दोनों सेम वैल्यू दे रहा है तो ये कैंसिल हो गया, अभी प्रॉपर्टीज मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखिए जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा p का पावर 3 इक्वल टू q का पावर 3। तो ये कब इक्वल होगा, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में q का वैल्यू, तो ऑब्वियस ही बात है q का वैल्यू क्या हो जाएगा p, मतलब p इक्वल टू q मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं बता रहा हूँ डिटेल में ये बताया हुआ है हमारे एक और जो वीडियो डला हुआ है PYQ का बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो उसको एक बार जरूर देखिए, बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, कहता है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x टू द पावर 2n व्हाट इज द n+1 टर्म फ्रॉम द इंड अरेंज डिसेंडिंग पावर ऑफ x। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि rth टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू टोटल n है यहाँ पे पावर में, तो n माइनस आर प्लस 2x टर्म फ्रॉम बिगनिंग हो जाता है, 2x टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2n दे रखा है, ठीक है, तो x स्क्वायर या ऐसे लिखेंगे x प्लस 1/x, तो ऐसे ही लिखिए टू द पावर 2n। और क्या कह रहा है कि n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द इंड, तो देखिए n रिप्लेस हो रहा है किससे, n रिप्लेस हो रहा है 2n से, और जो r रिप्लेस हो रहा है फॉर्मूला में वो n+1 से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जब अप्लाई कीजिएगा तो n+1th टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा 2n माइनस n+1, तो -n -1 और +2, तो ये आपको क्या मिल गया n है ना, n और यहाँ पे -1, तो n+1, ये आपको क्या मिल जाएगा बिगनिंग से, तो निकाल लीजिए कोफिशिएंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जब लगाइएगा तो 2nc n+1। ठीक है, अच्छा ये टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, t n+1 ये क्या हो जाएगा 2ncn। ठीक है, x का पावर इन दोनों का डिफरेंस n और 1/x का पावर भी n, कैंसिल हो जाएगा, 2ncn आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना है बच्चों, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बनता चला जाएगा। यहाँ देखिए कितना आसान क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये आपको एक्सपेंशन देख करके ही जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको देखना है कि देखने में तो ये ट्राइनोमियल लग रहा है, लेकिन आप देखो ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप याद करो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इस फॉर्म में है ना ये, तो क्या हो जाएगा x की जगह a/b है, तो a/b प्लस b/a का होल स्क्वायर का होल पावर कितना है 21, तो ये बन जाएगा a/b प्लस b/a का होल पावर कितना 42, तो नंबर ऑफ टर्म इससे एक ज्यादा, आपका आंसर हो जाएगा 43। ठीक है ना आसान। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको देखेंगे, अच्छा सर ने बताया था कि ट्राइनोमियल में क्या होता है, ट्राइनोमियल में होता है n+1 इंटू n+2/2। अरे भाई ये भी तो देखना है कि ये
बाइनोमियल बन जा रहा है। तो इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इतना आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां कह रहा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आपको इंडिपेंडेंट का मैंने बताया है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि हमें एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 निकाल देना है यहाँ पे। तो आप देखिए टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11 सी आर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर, इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा यहाँ 10 है, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 का पावर सेपरेट कर लीजिए, 10 माइनस आर, और एक्स स्क्वायर का पावर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स का पावर यहाँ पे आ जाएगा -20 प्लस माइनस माइनस प्लस 2r हो जाएगा। और यहाँ पे -√x है, तो -1 का पावर r, और √x है तो इसको हमने माइनस को अलग कर लिया। √x का मतलब क्या हो गया? x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 का मतलब यहाँ पे r/2 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा पावर में। तो अब क्या करो, आप सेपरेट कर लो, किसको? x के पावर को। तो देखो ध्यान से, x का पावर हो जाएगा -20 प्लस 2r अपॉन 2r, ठीक है, 2r प्लस r/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, तो -20 प्लस 2r प्लस r/2 इक्वल टू 0। तो 2r प्लस r/2 क्या हो जाएगा? 5/2r इज इक्वल टू 20। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40, मतलब 8, है ना। तो r का वैल्यू 8 आ गया। आपसे क्या कह रहा है? इसका टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो r का वैल्यू 8 यहाँ पे रख देंगे, कहाँ? यहाँ रख देंगे। तो 10c8 कैलकुलेट कर देता हूँ, इंटू 2 का पावर, r का वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 10c8 का वैल्यू 10 इंटू कितना? 9/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ गया 180। 180 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आ रहा है मजा? तो ऐसे ही मजा लेते रहिए क्लास का, ठीक है। आपको कंसेप्ट भी मिलेगा, टेक्निक भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगा, सब कुछ इसमें मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 9 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 9। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये किस फॉर्म में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो पावर सेम है, आपको पहले ही मैंने बताया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल 9, और यहाँ पे बाइनोमियल हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो 10 आ जाएगा, पावर से एक ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए कितना आसानी से PYQ के क्वेश्चन को कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म निकालने वाला, कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाला, मिडिल टर्म का क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए, इसका नंबर ऑफ टर्म बताइए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर क्या है? इस ब्रैकेट में ये होल स्क्वायर है, इस ब्रैकेट में पावर सेम है, तो फिर 2x माइनस 3y, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, और इसका होल पावर 2 बन रहा है, और उसका होल पावर कितना बन रहा है? 2। तो यहाँ पे 2 टर्म मिल रहा है और पावर 4 है। पावर होल पावर कितना बन जाएगा? 4, और नंबर ऑफ टर्म एक इससे ज्यादा 5 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से आसानी से क्वेश्चन बनता जा रहा है, विथ कंसेप्ट, विथ ट्रिक, विथ टेक्निक, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और इसका और भी क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करवाऊंगा। तो इतना पूरा थ्योरी पढ़ करके और इस क्वेश्चन को आप देखिए, रिवाइज कीजिए। एग्जाम में बाइनोमियल थ्योरम का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। इस बार भी 2024 सेकंड में 3 क्वेश्चन पूछा, लास्ट टाइम में भी 3 क्वेश्चन पूछा था। तो या आप 3 क्वेश्चन कम से कम सिक्योर कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम के पूरे लेक्चर को देख करके, PYQ को करते हुए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद बच्चों।